बंगाल चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बंगाल लौट रहे हैं। उन्हें डरा दिया गया है कि वोट नहीं डाला तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, पहचान मिट जाएगी। अब सवाल यह है कि वो कौन है जो मुसलमानों को डराकर बंगाल बुला रहा है। मुसलमानों को बंगाल वापस आने के जरिए किसको फायदा होने वाला है? बंगाल में मुस्लिम वोट को झूठ बोलकर कौन इकट्ठा कर रहा है? तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वोट को जगाने का नया आइडिया निकाल लिया है। पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया में योगी ने अपना ये एक्सपेरिमेंट लागू भी कर दिया। दरअसल देखें तो बंगाल चुनाव इस वक्त बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई, चेन्नई, केरल, सूरत, दिल्ली। भाईजान की भीड़ से स्टेशन भरा है। ट्रेन पूरी तरह फुल है। बंगाल जाने वाली बस और फ्लाइट में जगह नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमानों को डराकर बंगाल बुलाया जा रहा है। कहाँ जा रहे हो अभी? मुर्शिदाबाद। वोट देने? हाँ। क्या डर लग रहा है? नाम कट जाएगा ऐसा? हाँ, ऐसे ही। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? सब बता रहे हैं ना, क्या वोट कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जीतेगा क्या? नहीं। बंगाल में करीब 60 घंटे बाद पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स बंगाल पहुंच रहे हैं और इससे भी खास बात यह है कि वापस लौट रहे लोगों में ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, सूरत से लोग मुस्लिम बहुल जिलों में अपने घरों पर लौट रहे हैं। 4000 करके इतनी दूर क्यों आए? वो वोट देने के लिए। वोट देने के लिए? वोट नहीं देगा तो अगर नाम हट जाएगा तो फिर रहने नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, ये किसने कहा कि वोट नहीं देंगे तो नाम हट जाएगा? वो हम लोग का थोड़ा मजबूरी है ना, कमजोरी है ना, हम लोग गरीब आदमी है, इसीलिए वो सोच के हम लोग चला आया वोट देने के लिए। वोट में कहाँ पर है तुम्हारा वोट? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में वोट देने के लिए डर लग रहा है? नाम कट जाएगा क्या? वोट डर लग रहा है ना। क्यों? नाम कटेगा तो अभी कुछ हो जाएगा बोल के। लोगों को बंगाल बुलाने के लिए डराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वोट नहीं डाला तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। लोग केवल वोट डालने ही नहीं बल्कि अपने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक कराने और अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने के लिए भी बंगाल पहुंच रहे हैं। मुसलमानों के बीच एसआईआर को लेकर ऐसा पैनिक फैलाया जा रहा है कि वोट नहीं डाला तो वोटर लिस्ट से सिर्फ नाम ही नहीं हटेगा, लोगों की नागरिकता भी छिन जाएगी। बस से आया। ट्रेन अवेलेबल नहीं था। ट्रेन अवेलेबल नहीं था। अब वोटिंग के लिए, अब इलेक्शन के लिए। अभी तो सर वोट देने आ रहे हैं, क्या करें, दिक्कत है। अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग लिस्ट है 200। वोट कहाँ है तुम्हारा? वोट तो हमारा उधर ही है, आशिमारा साइड में, दलसिंहवाड़ा बोल के जगह है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार। कब है? ये 23 तारीख को है। क्या यहाँ तो देख रहा हूँ सब लोग डर रहे हैं कि एसआईआर में नाम कट जाएगा ऐसा? हाँ, उसका भी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी कई बार वो करेक्शन नहीं मिलता ना, इसी वजह से भी हो रहा है। फिर बाद में कई बार दिक्कत होता है, नाम में प्रॉब्लम हो जाता है ना, उसकी वजह से भी हो रहा है। पूरा आदमी बोल रहा है वोट देना पड़ा, वोट देने इलेक्शन में देना पड़ा, इसलिए आया। अच्छा, वोट देने आए? हाँ, डर लग रहा है नाम कट जाएगा क्या? हाँ, यही बता रहा है पूरा आदमी। बोल रहा है नाम तो काट दिया, मेरा को बोल रहा है वो जाके सही करने पड़ेगा, वैसा ही बोला। मेरा नाम कमाल। कहाँ तुम्हारा नाम कट गया? वो तो बोल रहा है ऐसा, बोल रहा है नाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कौन से जिले में? मेरा मुर्शिदाबाद गांव है। एनआरसी है हम लोग का। हैं? एनआरसी कर दिया, उसलिए आ रहा है ठीक करने के लिए। एनआरसी कर दिया? किसने एनआरसी कर दिया? सब कर दिया। एसआईआर कर दिया? हाँ, ऐसा ही कर दिया। तो नाम कट गया? हाँ। डर लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है। क्या बात है, कौन जीत रहा है? हुमायूं कबीर? अभी तो नहीं पता चल रहा है कौन जीत रहा है। तो मतलब घर वाला बुला रहा है या कोई मैसेज चल रहा है मोबाइल पे? नहीं। सूरत रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जल्द से जल्द बंगाल पहुंचना चाहते हैं ताकि वहां वो अपना वोट डाल सकें। कहा जा रहा है
कि वोट कटने की अफवाह से डरकर लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग भारी भीड़ के बीच अपने बीवी बच्चों को लेकर बंगाल लौट रहे हैं। इतनी अफरा तफरी मची है कि भीड़ में दबकर कई लोग घायल भी हो गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई जा रही हैं, मगर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में जगह कम पड़ रही है। मुंबई से भी लोग भारी संख्या में बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी बंगाल से बाहर गए हुए लोग काम करने के लिए गए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, अपना वोट देना चाहते हैं। तो बहुत लोग जो इस वक्त बंगाल जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वो अपने वोट का अधिकार जो है वो उसका उपयोग करना चाहते हैं। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूँ और यहाँ से रोज़ाना आपको 10 बजे रात को शालीमार एक्सप्रेस निकलती है, जो सीधे यहाँ से लोगों को बंगाल वेस्ट पश्चिम बंगाल लेके जाती है। पश्चिम बंगाल ले जाने वालों की संख्या जो है पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। अब किस वजह से जा रहे हैं उनसे जानते हैं। एक मिनट भाई, ऊपर आए जरा। क्या नाम हुआ आपका? मुकद्दस सरदार, कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल का। अभी जाने के पीछे क्या वजह, क्या रीजन जा रहे हैं अभी बंगाल? वोट देने जा रहे हैं। खास करके वोट देने ही जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए थे? ना, वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीना हो रहा। वोट देने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है, मतलब कौन वहाँ चुनाव जीतेगा? TMC जीतेगा कि BJP जीतेगी? कौन जीतेगा? वोट नहीं मालूम कौन जीतेगा। आपको कौन चाहिए वहाँ पे? ममता बनर्जी। मुस्लिमों में इस बात का खौफ है कि अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिटा दिया जाएगा। वही तो सोच के तो जा रहा है गांव। क्या सोच? जे अगर वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, तो फिर बाद में अपना बच्चा लोग क्या करेगा? फिर नाम तो इस फॉर्म में है, तो इतना तकलीफ नहीं है, फिर भी जा रहा है देने के लिए। जे बाद में पूछेगा जो तुम्हारा पिताजी 26 साल को वोट दिया था कि नहीं दिया था, तो फिर नहीं देंगे तो फिर वो बोल नहीं पाएगा जो दिया था। ये बात किसी ने बताया आपको? कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था, कोई नेता का कॉल आया था, या खुद से सोच लिया? तो सोच के जा रहा है। आपका तो नाम है ना वोटर लिस्ट में? हाँ, नाम है। फिर क्यों डर ऐसा लग रहा है कि कट सकता? मन में डर है सर। कोई बताया है कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसा देखे आप, इसके बाद डर आया? नहीं, खुद से डर आ गया? खुद से कि जानने वाले किसी का नाम कटा? अपना गांव में तो नाम उतना नहीं कटा है, दक्षिण दिनाजपुर में उतना नाम नहीं कटा है, फिर भी डर है? फिर भी मन में डर लग रहा है सर। हर साल जाता हो, साल का 2 साल का 1 साल का बाद जाता हो, फिर 2 महीना 3 महीना गाँव छोड़ के आता हो। अभी जा रहा हो, इलेक्शन है इसलिए जा रहा हूँ सबको। इलेक्शन इसलिए जा रहे हैं? हाँ। क्या ऐसा खास, क्यों जा रहे हैं इलेक्शन के लिए? वो नहीं जाएगा तो लोग सब बोर्डिंग का नाम कटिंग कर दे रहा है, नाम कट डर है हाँ। कि नहीं जाएंगे तो वोट नाम कट जाएगा, बैंक का खाता भी बंद हो जाएगा, ऐसा करके डर आ रहा है। कौन डरा रहा है? ये सब प्रशासन डरा रहा है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये बात कौन आप तक पहुंचाया कि भाई नहीं जाओगे? तो एक गांव में सब बोल रहा है जैसा हो रहा है, गांव में हमारा मम्मी का जैसा हो गया, नाम किसको नहीं है, इसका ऐसा सबको चल रहा है। किसी जानने वाले का हुआ है? आपके परिवार में किसी का नाम कटा है? हाँ, मेरा मम्मी का है। आपके मम्मी का नाम कट गया? मेरा नाम मम्मी का कट है, सबको है। मेरा पापा का है, मेरा है, सब मेरा वाइफ का है, मेरा भाई का है, मेरा भाई का, सबको वाइफ का है, तो मम्मी का नहीं है। तो कैसे भी हालत में जाना पड़ेगा, टिकट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो जा रहा है ना। नहीं, वहाँ पे है इसके लिए। लेकिन वहाँ वोट देने जाना मतलब क्यों जरूरी आपको लगता है कि नहीं जाके वोट देना ही? अरे बोलता है तो भागा देगा, बोलता है, इसके लिए तो जा रहा है ना। भगा देगा? कहाँ से भगा देगा? मेरा गांव से दूसरा गांव नहीं, नाम काट देगा, वो गांव में नहीं रखेगा, ऐसा बोल रहा है ना। कौन जीत रहा है चुनाव वहाँ पे? वहाँ पे तो अपना ममता दीदी का ज़्यादा। ममता दीदी जीतेगी? बीजेपी भी बता रहे, बहुत जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी जोर लगा रहा है सर। लेकिन जीतेगा कौन? अपना तो उम्मीद है, क्या मालूम है? वो तो अपने को कोई उम्मीद नहीं है। मोदी भी जीत सकता है, अपना ममता भी जीत सकता है। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी कि TMC जीतेगी? बीजेपी बीजेपी जीतेगी। हाँ। क्यों ऐसा? मेरा मन
बीजेपी है। नहीं तो इतने दिनों से ममता बनर्जी सरकार चला रही थी, तो अच्छा चलाई, बुरी चलाई, कैसे? ये जो सोच रहा है सही है, क्योंकि एक सरकार बार बार किस दिन ज़्यादा साल होगी तो चेंज करना पड़ेगा ना। पश्चिम बंगाल में देश के साथ ही विदेश में रहने वाले लोग भी मतदान के लिए बंगाल वापस लौटे हैं। कोई अमेरिका से आया है तो कोई ब्रिटेन से वोट देने पहुंचा है। उनका दावा है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा। मेरा नाम है जुदाजित सेन मजूमदार, मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में रहता हूँ। हाँ जी। और सर, आप क्या चुनाव में भाग लेने के लिए आए हो? सिर्फ 100% पूरा चुनाव के लिए आए हुए हम लोग। हमें लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन है, दिस इज लाइक अ माइलस्टोन इलेक्शन बंगाल के लिए। बंगाल लास्ट 34 साल और लास्ट 15 साल, ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक हम देखे हैं सिर्फ नीचे की तरफ जाना। एज ए बंगाली डजंट मैटर हम कहाँ पे रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विदाउट मूविंग एन इंच। तो हम लोग बहुत जुड़े हुए जमीन से, भारत से और बंगाल से। हमें लगता है ये हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है बंगाल को बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए चेंज इज मस्ट। हमने देखे है बाहर हम रहते हैं, हम देखे मोदी जी आने के बाद इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू कितना बढ़ा है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया फ्लरिशिंग इन एवरी वे, बी इट इंडस्ट्री, जॉब, एवरीथिंग। उस जगह पे बंगाल क्यों पीछे रहेगा? और ये आपका सिक्योरिटी हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया, जॉब हो गया, बच्चों का जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर हो गया, डेमोग्राफी हो गया। हम लोग इस जगह पे है कि इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता, और इसको बचाने का, इसको चेंज करने का ओनली ऑप्शन इज बीजेपी अंडर मोदी जी लीडरशिप। मालदा, मुर्शिदाबाद और दूसरे मुस्लिम बहुल जिलों में भाईजान वोट डालने पहुंच रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल में एक एक हिंदू वोट समेट रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी सनातनियों को बंगाल का भविष्य समझा रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार फिर बनी तो क्या होगा, और बीजेपी सत्ता में आई तो क्या बदल जाएगा। ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे, और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। अंधकार, सूरज, कोमल, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। पश्चिम मेदिनीपुर में करीब 11% मुसलमान हैं और 86% हिंदू। इसके बावजूद बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को चुनौती नहीं दे पाई, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को आगे कर बीजेपी यहां की बाजी पलटना चाहती है। पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं, जिसमें 13 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी का विधायक है। बीजेपी हिंदू वोटों के सहारे अकेले पश्चिम मेदिनीपुर में डबल डिजिट में सीटें हासिल करने की कोशिश में है। टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते ही यूपी के लखीमपुर खीरी में 331 बांग्लादेशी हिंदुओं को जमीन का पट्टा दिया था। योगी ने दीदी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही है और टीएमसी के लोग विस्थापित हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। पहले राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी, और अब राम भक्तों का अभिनंदन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। उसके पास
अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और योगी की सभाओं ने सियासी समीकरण बदल दिया है। पहले फेज में उन इलाकों में वोटिंग होने वाली है जहां बीजेपी का प्रदर्शन बाकी जगहों की तुलना में काफी बेहतर था। पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 152 सीटों पर टीएमसी को 92 जबकि बीजेपी को 59 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं एक सीट अन्य के खाते में गई, लेकिन बीजेपी एससी के लिए रिजर्व 35 सीट में से 22 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो टीएमसी को 13 सीटें ही मिल पाई। योगी को हिंदुओं की नब्ज पकड़ना बखूबी आता है। योगी को पता है कि हिंदू एकजुट रहेंगे तो बंगाल में बदलाव होकर रहेगा, इसलिए योगी जातियों को जोड़ने और हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। बंगाल राम कृष्ण परमहंस की धरती, बंगाल लाहिड़ी महाशय की धरती, बंगाल स्वामी प्रणवानंद जी की धरती और बंगाल स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की तो धरती ने हमें गौरव की अनुभूति करवाया। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है, और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। भगवान राम में हिंदुओं की खूब आस्था है। राम को सवर्ण भी पूजते हैं, पिछड़े भी मानते हैं और दलित भी उनकी आराधना करते हैं। और योगी इसी राम नाम के सहारे बीजेपी को बंगाल की चुनावी वैतरणी पार कराना चाहते हैं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। बंगाल जब भरोसा करता है तो जल्दी साथ नहीं छोड़ता, और एक बार साथ छोड़ता है तो फिर कभी मौका नहीं देता। कांग्रेस और लेफ्ट इसका एग्जाम्पल है। योगी बंगाली हिंदुओं का भरोसा जीत रहे हैं, जिससे इस बार टीएमसी की विदाई हो और उनका भी बंगाल में वही अंजाम हो जो लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है।